नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजधानी एक्सप्रेस से करते थे गांजा की तस्करी। भाई बहन गांजे के साथ पकड़े गए, दिल्ली से ले जा रहे थे। गांजा मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर जीआरपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर आरपीएफ वीके पचौरी ने मय फोर्स के साथ गांजा ले जा रहे भाई बहन को गांजा समेत पकड़ा। आगरा कैंट पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्यवाही से पकड़े 2 गांजा तस्कर। भाई बहन के पास से 6 किलो गांजा पुलिस ने किया बरामद। हम लोगों ने इसमें जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम थी, 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस बेंगलोर नई दिल्ली जो झांसी की तरफ से आई थी, उससे हम लोगों ने 2 लोगों को नाजायज़ गांजे की गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़का है किशन और एक लड़की है सुमन। ये दोनों सगे भाई बहन हैं और ये मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे थे। इनके पास से लगभग 6 किलो नाजायज़ गांजा मिला है। इसको ये विशाखापट्टनम साइड से लेके आ रहे थे और दिल्ली ले जा रहे थे। इनको हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अरेस्ट किया है। ये लड़के ने क्या बताया आपको कि कौन उससे करवाता था इसका? इन्होंने एक राजू नाम के लड़के का नाम लिया है और उसके बाकी डिटेल इनको नहीं पता है। हम लोग जानकारी कर रहे हैं, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, क्यों ये लेके आते थे माल और कौन इनसे मंगवाता था। इतनी सख्ती के बावजूद जो लेके आए कि जो साउथ से ट्रेनें आती हैं, पूर्व में भी हम लोगों ने पकड़े हैं विशाखापट्टनम साइड से, उधर से ये गांजा आता है। अब ये लॉकडाउन के बाद पहली बार यहाँ अरेस्टिंग हुई है नाजायज़ गांजे के साथ, और इसमें हमारी 2 टीमें लगातार लगी रही थी और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के मोरहे गांव आज भी विकास की धारा से वंचित है। मोरहे में ये कहावत चरितार्थ है, दीपक तले अंधेरा। आयुक्त जिलाधिकारी सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों का दौरा लगातार होता है, पर मोरहे गांव में विकास की धारा पहुंचने में देर हो रही है। प्रखंड मुख्यालय से जाने वाली मोरहे गांव के मुख्य मार्ग का कालीकरण नहीं हो सका। बरसात के दिनों में राहगीरों एवं वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव की गलियों को 7 निश्चय योजना के तहत पक्कीकरण हो चुका है, पर मुख्य मार्ग का पक्कीकरण नहीं होने के कारण गांव की स्थिति चादर में पैबंद जैसी हो गई है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सांसद विधायक से गुहार लगाई गई, पर आज तक सड़क निर्माण नहीं हो सका। क्या गांव की समस्या है? सर जी, हमारे गांव का समस्या ये है कि हमें जब से होश संभाला है, हमारा एज कम से कम 32-33 साल हो गया। हमारे पूर्वजों वगैरह गुजर गए, लेकिन हमारे मुख्य मार्ग जो प्रखंड से होते हुए हमारे मोरहे पंचायत गांव में आता है, जो हमारा देखिए स्थिति, जब बरसात होती है तो हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे में कि हम लोग आवागमन करते हैं तो चप्पल या जूता हाथ में लेके आते जाते हैं। अगर 2 व्हीलर के बात करें तो उसको बीच में ही रोक के ढकेल के पार करना पड़ता है। जैसे हमारे भाई साहब साइकिल लेके फंसे हुए हैं, वो काफ़ी देर से मतलब इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन मिट्टी वैसा है जो पकड़ लेता है रिम में, प्लस में उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए किस तरह ठेल के, भाई थोड़ा ठेल दो यार। और सर जी, हम लोगों ने हमारे बगल में प्रखंड कार्यालय है, जिसमें हमारे प्रखंड के पूरा अधिकारी बैठते हैं, सब अधिकारी बैठते हैं, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, अंचल अधिकारी हो गया। हम लोगों ने कई बार गुहार लगाए, लेकिन इसका कोई मायने नहीं निकला, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई ध्यान ही नहीं देते हैं इस बात को कि हाँ भाई दिक्कत हो रही है, तब तो पब्लिक आती है हमारे घेराबंदी करने के लिए। हमारे जिला अधिकारी, हम जिला तक हम लोग मतलब गुहार लगाए हैं। यहाँ तक के हमको दरख्वास्त है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनसे हम आग्रह चाहते हैं कि हमारा मुख्य द्वार जो प्रखंड से चल कर हमारे गांव मोरहे पंचायत में आता है, कम से कम वो रोड को कम से कम बनवा दिया जाए। हमें यही सरकार से गुहार लगाने चाहते हैं। और बात यह है कि हमारे पंचायत मोरहे है और गाँव भी मोरहे है, जहाँ का प्रतिनिधि टोटल आते हैं, जैसे में मुखिया आते हैं, हमारे प्रमुख हैं, वो फतेहपुर मोरहे पंचायत से ही आते हैं। उसका भी कोई ध्यान नहीं। अगर उसको ही बोला जाए तो बोला हुजूर होगा। भाई होगा कब? जब तुम खा पी के डकर जाओगे तब होगा। भैया काम तो पहले करा दो,
खाली वोट लेने के लिए, हाँ सर हाँ हुजूर, खाली आ जाते हैं वोट लेने के लिए। बाकी देखिए हमारा स्थिति, सिर्फ जाने के बाद अगर मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, या हमारे प्रमुख हो, या हमारे पूर्व हमारे मोरे पंचायत के रह चुके हैं पूर्व MLA, हम यानी विधायक जी हमारे डॉक्टर श्यामदेव पासवान, उनको भी घेराबंदी करते करते जनता को समझ लो चप्पल टूट गया, फिर भी ये विकास नहीं हुआ। अरे भैया कम से कम विकास तो होना चाहिए। और प्लस में अभी हमारे स्वर्जित पासवान जी हैं, वो तो समझिए सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे, वो हाजी हुजूरी करके वोट ले लिए। अगर उनका सत्ता आ गया तो आज तक वो देखने तक भी नहीं आए कि भाई हमारे क्षेत्र का जनता कैसा है, क्या हाल में है, क्या परिस्थिति है, किस तरह कठिनाई का सामना कर पड़ता है। आज तक हुजूर आया ही नहीं है। आज तक तो वो देखा है, उसको बहुत लोग अभी शकल भी नहीं देखा है कि भाई हमारा विधायक MLA कैसा है, उसको बहुत लोग चिंता भी नहीं है। तो वही वोट देने से क्या मतलब होगा। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है विधानसभा को, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हमारे पंचायत जो है, मोरे पंचायत का लोगों का कहना है कि वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना उठ के आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं। हमारा जब विकास होगा तो वोट होगा। सर हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम इस पे ध्यान दिलवाइए, कम से कम। साथ नीचे योजना से आपकी काम आपके बिहार से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। चतरा के SP ऋषभ झा पोस्टिंग के बाद पहली बार निरीक्षण करने पत्थलगढ़ा थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद SP ने पत्थलगढ़ा थाने में पदस्थापित अधिकारियों व जवानों के कार्यालय और बैरक का निरीक्षण किया। साथ ही उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। खिलाफ और अफीम तस्करी, इसमें हमारा प्रायोरिटी रहे, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहे। अफीम की जब भी हमें सूचना मिलती है हम इस पे कार्रवाई करते हैं। अभी पत्थलगढ़ा थाना में भी अफीम की बरामदगी हुई है, उसमें अफीम की तस्करी में जो भी लोग संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई की गई है और करती जाएगी। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र में कुछ घंटे पूर्व हुई बरसात से बखीरा, रसूलाबाद, हारापट्टी, नंदौर, मेदावल, कसौना, समदा चौराहा, सांता, गनवरिया आदि जगहों पर भारी जलजमाव रहा। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बीते दिन मदनपुर में एक नाबालिग बालिका की उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर फरियादी पक्ष की रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 का मामला कायम किया गया। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतवाली अनिल सिंह मौर्य ने अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुबह 7 बजे एक टैक्सी से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा बताया गया कि यह मामला एक पक्षीय प्रेम प्रसंग का था, जिसको लेकर आरोपी ने नाबालिग की हत्या की। बता, जो 302 का कल मामला था, क्या मामला था? कल ग्राम मदनपुर में एक नाबालिग बच्ची की चाकू मारकर एक लड़के ने हत्या कर दी थी। रूप सिंह लोधी पिता दशरथ लोधी, ये उसी लड़की के घर के सामने रहता था, उसी के समाज का भी लड़का था। इस लड़के को कल इसने लड़की के ऊपर, जब लड़की शौच करने गई थी तो कम से कम 5 से 6 बार इसने चाकू से किए थे। 4 से 5 चोटें पीठ पे थी और एक चोट पेट पे लगी थी लड़की की, जिसके कारण लड़की की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके साथ शौच करने वाली जो दूसरी लड़कियां और महिलाएं थी, उन्होंने दौड़कर परिवार वालों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कल से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर ये यूपी में भाग गया था। आज सुबह 7 बजे इसको सोजना रोड पर एक ऑटो में बैठकर ललितपुर तरफ जाते हुए पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इसने वो चाकू बरामद करा दिया है, जिससे उसने लड़की की हत्या की थी। क्या वजह रही उनको मारने की? लड़के जो आरोपी है, इसने पूछताछ में बताया कि ये एक तरफा प्यार करता था, लड़की इससे बातचीत करना नहीं चाहती थी। इसी गुस्सा में आकर इसने उसको चाकू से मारकर हत्या की। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।